ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 12 एंड श्लोक संख्या 15। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भया उद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रिया। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी से द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख में दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ डिवोटीज हु आर वेरी डियर टू कृष्णा। जो व्यक्ति भगवान को, जो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, प्रिय तो भगवान को भक्त होते ही हैं, लेकिन हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हर व्यक्ति बराबर रूप से प्रिय हो, ये सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, माना कि कोई किसी के प्रति समभाव रखता है, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान के सबके प्रति समभाव हैं। समभाव का मतलब है सो फार एज मेंटेनेंस इज कंसर्न, जीवों का पालन करना है तो सबके लिए संभाव है। जैसे माता पिता के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, कहने का मतलब है कि माता पिता अपने दुष्ट बच्चे के लिए भी कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, अच्छे बच्चे के लिए भी प्लानिंग करेंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप है जो आज्ञाकारी है उसके लिए ज़्यादा स्नेह हृदय में होगा। उसी तरह से भगवान के भक्त भी भगवान को प्रिय हैं, लेकिन उसमें भी कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी का दयालु मित्र है, अपने को स्वामी नहीं मानता, अहंकार से मुक्त है। हाँ, तो इसका मतलब और भी चीज़ें, सुख में दुख में संभाव है, सहिष्णु है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मसंयमी है, मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करता है। ऑब्वियसली जो व्यक्ति इतना कर रहा है उसके लिए ज़्यादा स्नेह पैदा होगा ही होगा। और जो व्यक्ति हैं जो आ रहे हैं और कभी कभी मत्था टेक देते हैं, हम लोग जैसा प्रचलन है संसार में, मंदिर आया तो मत्था टेक दिया, वो भी भगवान उससे भी प्रसन्न है, क्योंकि भगवान बोलते हैं मुझे नमस्कार करो मध्याजी माम नमस्कुरु। लेकिन जो व्यक्ति अपना सर्वस्व लगा दे उसके प्रति तो स्नेह ज़्यादा होगा ही। हाँ, तो इसलिए उसी सीरीज में भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। जैसे हम सुनते हैं मृगारी के बारे में, एक मृगारी ऐसा व्यक्ति था जो हर किसी को कष्ट पहुंचाता था, और साधारण कष्ट नहीं पहुंचाता था। जैसे कि किसी को अधमरा करके मार पीट के अधमरा करके छोड़ देना, एक तो होता है किसी को गोली मार के मार देना, एक होता है कि उसके पाँव में गोली मार देना, हाथ में गोली मार देना ताकि उसका हाथ कट जाए, पाँव कट जाए, लेकिन मरे नहीं। इस प्रकार से वो जानवरों को मारा करता था अपने बाणों से, धनुष से, और अधमरा करके छोड़ देता था। और बाद में जब नारद मुनि उसको ज्ञान देते हैं और वो एक संत बन जाता है, वो ऐसा व्यक्ति बन जाता है कि नारद मुनि उससे मिलने आते हैं, वो नारद मुनि को देख के भाग के प्रणाम करने के लिए आता है, लेकिन रास्ते में चींटियों की लाइन जारी होती है, वो तुरंत रुक जाता है और बड़े ध्यान से उनको टाप कर वहाँ से जाता है। ऐसा व्यक्ति जो बड़े बड़े जानवरों को, हिरन को, कैसे कैसे जानवरों को अधमरा छोड़ता था, वह चींटी के ऊपर भी पाँव रखने से कतरा रहा है, सावधानी बरत रहा है। ऐसा हमारा नेचर होना चाहिए। कई बार हम अपनी भक्ति में इतने ज़्यादा जोशीले हो जाते हैं कि हम ध्यान नहीं रखते कि हमारे आसपास या कहीं पर कोई व्यक्ति हमसे यदि परेशान हो रहा है। यदि कोई हमसे परेशान होगा तो हमसे चिढ़ जाएगा तो भक्तों के प्रति अपराध कर देगा और कभी भक्ति में आएगा नहीं। तो कितना बड़ा हमने, एक तरह से हमने कितना बड़ा कष्ट दे दिया। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि सबसे बड़ी अहिंसा है, क्या है अहिंसा, कि हम कभी किसी की कृष्ण भावनामृत को यदि बढ़ाने में योगदान नहीं दे रहे हैं तो वो हिंसा है ना। हिंसा यानी कि कष्ट पहुंचाना है किसी को। और यदि हम उसको, लोगों को कृष्ण भावनामृत तक ले के जा पाए तो इसका मतलब हम उनको कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, हम उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। बड़ा क्रांतिकारी डेफिनेशन दी है हिंसा की श्रील प्रभुपाद ने। हिंसा का मतलब केवल गला काटने से नहीं होता है। अगर हम प्रीच नहीं करते हैं, हाँ, हम लोग जानते हैं क्योंकि हमने इसको एक्सपीरियंस कर लिया है, हम सभी ने एक्सपीरियंस कर लिया है कि क्या संसार की रियलिटी है, इसका रेमेडी क्या है, इसका उपाय क्या है। अब इसको जानने के बाद यदि हम इसको दूसरों को नहीं बांट रहे हैं, दूसरों को नहीं जोड़ रहे हैं, तो हम हिंसा कर रहे हैं, हम दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो यदि दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते तो हमें क्या करना चाहिए, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। हर व्यक्ति को इस उपदेश को दीजिए, हर व्यक्ति को गीता का ज्ञान हम किसी तरह से जोड़ दें। अगर हम नहीं भी दे सकते तो
हम उन्हें पुस्तक पुत्रण करें, हम उन्हें हरिनाम दें इत्यादि। लेकिन अगर हमने किसी को चिढ़ा के रख दिया बुरी तरह से, तो वो कभी भक्ति में नहीं आएगा और 10 लोगों को और बताएगा, उनको भी रोकेगा। तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि वो बड़ा ही मृदुल हो और दूसरों को कष्ट ना पहुंचाए, तो जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। वो पहली ये कंडीशन बता रहे हैं यहाँ पर। तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। अब संसार में हमें अक्सर लोग विचलित करते हैं, लेकिन हम विचलित होते नहीं हैं। तो विचलित हो जाते हैं कब? जब हमारे साथ कुछ चल रहा होता है। अक्सर जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, कोई हमें बोलता है अरे बेकार जगह है, कोई बेकार जगह नहीं है। लेकिन यदि हमें नेगलेक्ट कर दिया जाए, हमें अपमानित कर दिया जाए, या हमारे साथ कुछ हो जाए, और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर मल्लम लगाने के लिए आ जाए कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, वो जगह ही बेकार है, तो हमें लगता है यही मेरा हितैषी है, यही मेरा मित्र है। ये बड़ी अज्ञानता है कि हम मित्र और शत्रु की पहचान नहीं कर पाते हैं। हम आउट ऑफ इमोशन समझने का प्रयास करते हैं कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है। जो मेरे से मीठे बोलता है वो मेरा मित्र है, ऐसा समाज में समझा जाता है। और ख़ास तौर पर माना गुरु ने डांट मारी है और तब कोई आया और बोले यहाँ तो ऐसा ही है, यहाँ तो ये है, वहाँ, तब वो लगता है यही मेरा मित्र है, यही मुझे समझता है। और हम किसी एक तरह से एक नासमझ को, एक मूर्ख को अपना मित्र बना लेते हैं। आप जानते हैं कि मूर्ख व्यक्ति कभी मित्र नहीं होना चाहिए। चाहे समझदार व्यक्ति शत्रु बन जाए, लेकिन मूर्ख व्यक्ति मित्र ना बने, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि वो और लेके डूबेगा, क्योंकि उसकी एडवाइस को हम मानेंगे, शत्रु की एडवाइस को तो मानेंगे नहीं, मित्र की एडवाइस को मानेंगे। और मित्र यदि मूर्ख है तो बहुत बड़ी समस्या है। ये थोड़ा सोच समझ के हमें करना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए अपने रास्ते से, हमें फेथ नहीं छोड़ देना चाहिए। हम सुनते हैं कहानी बलि महाराज की, तो बलि महाराज के सामने वामन देव आए और उनके चेहरे पे, उनके पूरे बॉडी भगवान ही थे। समझ में आ गया कि कोई अलौकिक व्यक्ति है। कहता है मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बलि महाराज हंसते हैं, कहते हैं 3 पग जमीन? तुम मांगो कितना चाहते हो, तुम क्या 3 पग जमीन? होता है जीने के लिए इतना इनफ है। उधर से शुक्राचार्य आए थे, नहीं बलि, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये डेफिनेटली विष्णु है जो हमें ठगने के लिए आया है। ये देवताओं का संगी है, ये हमें ठगने, तुम इसमें ठगो मत, तुम प्रण मत लेना, शपथ मत लेना, वेट। लेकिन बलि महाराज क्या कहते हैं? विचलित नहीं होते। कितनी भयंकर समस्या है, सोचिए। इसी समय पता चलता है, इसी समय, ऐसे समय पर हम विचलित होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में हम कभी विचलित नहीं होंगे। अब विचलित तभी होते हैं जब कोई संकट आता है हमारे जीवन में, तब हमारी सारी फिलॉसफी साइड में हो जाती है। हम भूल जाते हैं क्या हमने सीखा था। जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ जाते हैं तो कभी तांत्रिक के बाद चले जाते हैं, बाबा के बाद चले जाते हैं, कहीं और इलाज करने चले जाते हैं, हाँ, और भगवान से फेथ हट जाता है। तो भगवान को लेकिन प्रिय कौन है? जो विचलित नहीं होता है अपने रास्ते से। कितने इतिहास में एग्जाम्पल मिलते हैं। राजा हरीशचंद्र, जिसका अपना ही बच्चा शमशान में आ गया, हाँ, और उसने कहा नहीं पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें, विचलित नहीं हुए। कितने राजा शिबी थे, जिन्होंने एक कबूतर को शरण दे दी, और उसके पीछे जो बाज पड़ा था, बोला शरणागति तो दी थी, मेरे खाने का क्या होगा, तुम दो, अपना मांस दो मुझे। अपना मांस देने को तैयार हो जाते हैं। कितने रांति देव के बारे में हम सुनते हैं। रंती देव, जो उन्होंने लगभग 45-48 दिन उन्होंने फास्टिंग करी, और उसके बाद में जब वो प्रसाद खाने लगे, मरणासन ही थे, तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण आ गया, फिर एक चंडाल आ गया, एक डॉग ईटर वाला कुत्ता आ गया, और उन्होंने अपना धीरे धीरे सब कुछ दे दिया और मरने के लिए एक तरह से बिल्कुल समाप्ति हो गया। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। जैसा भी हमने बताया कि बलि महाराज को बड़ा एडवाइस दी गई, नहीं मत करो, तुम्हें ठग लेगा, तुम्हें लूट लेगा, ये इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश कर लेंगे, तुम्हारा पैसा लूट लेंगे, मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो बहुत सारे लोग विचलित करते हैं, और हम नहीं होते, लेकिन हम तब हो जाते हैं जब हमारे साथ कुछ विपरीत स्थितियाँ चल रही हैं। भक्तों की तरफ से हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई, हमारे संबंधों में कुछ इशू आ गए, तो हम विचलित जाते हैं। इसलिए भगवान को व्यक्ति बहुत प्रिय है जो किसी के द्वारा विचलित ना किया जा सके। हमारे अंदर कोई किसी के प्रति बैर भरने के प्रयास कर रहा है, उसके बारे में फॉल्ट फाइंडिंग करता है, उसके बारे में गलत विचार लाकर हमें बता रहा है, हम विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम भगवान को अत्यंत प्रिय बनना चाहते हैं, फिर बताते हैं जो सुख में, दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है। समभाव रहता है, इसका मतलब उसके जो प्रण हैं वो
अपने प्रण से, अपने शपथ से दूर नहीं हटता। एक और एग्जाम्पल बलि महाराज का, इसी कहानी में आगे। अब क्या होता है, बलि महाराज ने दे दी, चलो तुम ले लो 3 पग जमीन, और बलि महाराज ने जल लिया और जल से शपथ ली कि मैं शपथ देता हूं तुम्हें 3 पग जमीन दूंगा। और वामन देव ने 2 पग में सारा संसार नाप दिया। बोलो तीसरा पैर कहाँ रखूं? बोलो बोलो। हाँ, यू हैव फेल्ड। तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करने से, अब बलि महाराज के ऊपर तीसरा पैर तो रख दिया वामन देव ने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उन्होंने तो ऑलरेडी सारा संसार नाप दिया, उसके अंदर बलि महाराज भी हैं, तो तीसरा पैर तो दिया ही नहीं वास्तव में। इस प्रकार से उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब कि अपनी शपथ से चूक गए। अब कोई ये कहे शपथ से चूक गए, ये मेरे साथ ठगी हुई है, ये व्यक्ति 4 फुट का था, अब ये व्यक्ति अनंत हाइट का हो गया है, ये धोखा है, ये फरेब है, चलो कोर्ट में। है कि नहीं? तो यही है, सुख में, दुख में, भय में और चिंता में संभाव। उन्होंने प्रॉमिस कर रखा था, वो अपने प्रॉमिस पे अड़िग रहे। मैंने प्रॉमिस किया था 3 पग जमीन देने का, मैं नहीं दे पा रहा हूं, जो भी सजा मेरे लिए है मुझे मंजूर है। ऐसे में आप कहोगे कि नहीं नहीं, भगवान तुरंत अवतरित हो गए होंगे, बलि महाराज मैं तुम्हारी टेस्टिंग कर रहा था, तुम पास हुए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वहां पर तुरंत बलि महाराज को बांध लिया गया, रस्सियों से जकड़ लिया गया। हाँ, बलि महाराज एकदम बंध गए, और शुक्राचार्य बोले मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। लेकिन बलि महाराज के फेथ में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, उन्होंने कहा भगवान यदि आप चाहते हैं तो मैं बंधने के लिए तैयार हूँ। इतना कुछ देने के बाद भी कोई व्यक्ति किसी को बांध ले, हम तो जरा से भी कुछ हो जाए, भगवान मैंने तेरी जोत जलाई, भगवान मैंने तेरे लिए किया, तुम्हारे लिए व्रत रखा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम देखते हैं बलि महाराज ने ऐसा कोई भी विरोध नहीं किया, इसलिए वो 12 महाजनों में से एक जाने जाते हैं। इसी को कहते हैं सुख में, दुख में, भय में, चिंता में संभाव रहता है। यदि अत्यंत प्रिय बनना है तो, साधारण भक्त बनना है तो आप भी बोलिए खुश तो बड़े होगे तुम, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ गलत आचरण हो रहा है, भगवान भी देख नहीं रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, सुख में, दुख में संभाव, अपने वादे, अपने प्रणों के प्रति पक्का रहता है। ऐसा नहीं है प्रभु जी बहुत डिफिकल्ट समय चल रहा है, आजकल माला नहीं हो पा रही है, बड़ा मुश्किल समय चल रहा है, आप कैसे समझेंगे, आपके जीवन में तो मजे ही मजे हैं ना, मुझसे पूछिए, मेरे साथ बीती है, मैं ही जानता हूँ। हर आदमी को लगता है कि वो सबसे दुखी है संसार में। कभी वो किसी वैष्णव के पास जाए, जिसके पास लोग मिलने के लिए आते हैं, उनको जानते हैं, तो वो बता सकता है कि जीवन में किसके जीवन में कितने दुख हैं। हमें लगता है मैं ही सबसे दुखी हूँ। हाँ, वो कहते तुम क्या जानो इसको, एज इफ कि जो व्यक्ति ऐसी पोजीशंस में, उनके जीवन में दुख ही नहीं है। पांडवों के जीवन में कितने दुख थे, शिला प्रभुपाद के जीवन में कितने पेन्स आए। तो ये कहना गलत है कि तुम्हें क्या पता, तुम्हारे तो मजे, क्योंकि हमें नहीं पता वास्तव में कि उनके जीवन में क्या है। फिर भी उन सबको सहन करते हुए वह आपके जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपने सुख दुख से ऊपर उठकर आपके दुख को अपना मान रहे हैं। जैसे राजा राम ने अपने दुख को भूलकर बाली और उसके सुग्रीव, बाली से युद्ध किया, सुग्रीव की समस्याओं को दूर किया। तो ऐसा कोई कहेगा तुम्हें क्या दुख है, तुम तो मजे कर रहे हो। तो यदि कोई व्यक्ति बड़ा ही शांत दिखता है, इसका मतलब नहीं है उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। दुख उसके जीवन में आते हैं, लेकिन वो दुख में, सुख में, भय और चिंता में संभाव है, इसलिए वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो ऐसा प्रिय हम भी बने। इन बातों को बार बार सुनिए, ऑल दिस रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल। हाँ, ताकि हमें, क्योंकि भगवान का सबसे प्रिय बनना है। एक बार सुनने से उतरता नहीं है दिमाग में, जब तक हम इसको बार बार सुन के चिंतन नहीं करते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।